दोनों हाथों में नक्कस बंध रहे थे, गले में भी था। तो आपने पूछा नहीं किस चीज़ के नक्कस हैं? पूछा था मैंने, वो बॉडी बस ऐसे ही दर्द वर्द होता है, मतलब कुछ अजीब सा दिखता है, डर वर लगता है, ये मैंने शक हुआ होगा आपको इस बात? नहीं, ऐसा कोई शक नहीं हुआ मुझे। नहीं, वो ये भी आरोप लगा रही है खुद लड़की और उसका भाई कि जुनैद मेरे लायक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे मतलब उसको सब अच्छे से भेजा, मतलब लायक क्या बात पे बोल रहे लायक नहीं है, सब एक ठीक है सब। ऐसा नहीं कि आज कोई कमी हो ऐसी किसी की? नहीं, कोई कमी नहीं है भाई साहब, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस 19 साल की लड़की ने एक 67 साल के बुजुर्ग से कोर्ट मैरिज किया, उसके जो पहला पति है, जो उसका पहला घर है, जहां उसका ब्याह हुआ था, जहां उसकी शादी हुई थी, वो ये घर है। इस घर को छोड़ करके संजीदा नाम की उस लड़की ने उस बुजुर्ग को चुना है, जिस बुजुर्ग की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। इस महल को छोड़ करके उन्होंने उस झोपड़ी को चुना है, उन्होंने उस टीनों के घर को चुना है, जिस पर टीन शेड भी अच्छे से नहीं लगे हुए थे, जहां पूरे तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड है ईसा नाम के उस बुजुर्ग का, उन्होंने खुलासा किया कि यहाँ मैं रहने को मजबूर हूँ, यहाँ पे ना तो कोई पंखा है, ना यहाँ पर कोई कूलर है, यहाँ पर कोई लाइट की सुविधा नहीं है। वहाँ पर वो उस लड़की को लेकर के रह रहा है। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। खूसपुरी गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये उसका पहला घर है, जहाँ उसका पति उसको लेकर के रहता था, जहाँ से उसकी शादी हुई थी, और यहाँ से वो अब छोड़ करके उस बुजुर्ग के साथ उन्होंने रहने का फैसला किया है। आखिर कोई तो मामला है, कोई तो सच्चाई है, और इस सच्चाई को जानने के लिए, उस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए DT न्यूज़ की टीम आज पहुंची है खूसपुरी गांव में, जहां उसका पति रहता है, उसका पति जुनैद, जो इस पूरे मामले की सच्चाई खोलेगा, जिस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस पर पूरे तरीके से अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। संजीदा नाम की लड़की ने, उस बुजुर्ग ने जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाए कि हमको पूरे तरीके से हम पर अत्याचार किया गया, और यहाँ पर उनको पूरे तरीके से टॉर्चर किया गया, और यहाँ पर बंधक बनाया गया, और उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया। मामले की सच्चाई जानते हैं और परिवार से मिलवाते हैं, आइए हमारे साथ। अच्छा बताइए, जो 19 साल की युवती ने शादी की है वो आपकी क्या लगती है? मेरी वाइफ थी वो। देखिए, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आपने अपनी बीवी को पीटा है, उसे प्रताड़ित किया है। भाई क्यों मारा है आपने उसे? ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं अपनी पसंद से शादी कर रहा हूँ, मैं उसको 7 दिन में मतलब यहाँ पे पीटने के लिए थोड़ी नहीं लाया था। ऐसा कोई मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने उसको कुछ भी नहीं, अच्छी तरह वहाँ पे छोड़ के आया था उसके मामा के घर पे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जो बुजुर्ग हैं वो आरोप लगा रहे हैं ऊपर आपके ऊपर कि आप लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, गलत चीज़ें करी हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, अधमरी कर दिया आपने उसे, इतना मारा है? नहीं, ऐसा कुछ होता तो मतलब अगर भाई मारा होता, घर पे भी पता होता ना मेरे, किसी को भी कोई मतलब खबर नहीं है। जब हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ तो मतलब घर वालों को क्या पता होगा? कोई झगड़ा नहीं हुआ? कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि सब झूठ है, जो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सब झूठ है। अच्छा, आप लड़की को तलाक दे दिया था उसको? नहीं, कोई तलाक नहीं दिया। लड़की बोली मुझे तलाक दे दिया, नहीं, कोई भाई भी बोल रहा तलाक कोई दे दिया। तलाक ही नहीं दिया। मैंने फोन पे बात करता था नॉर्मली, जो भी मतलब लाने ले जाने की, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई छोड़ने की, भाई मैं तलाक रहा हूँ ये जैसे बोलते हैं। मैंने कोई नहीं तलाका उसको। गुस्से में आपने कुछ बोल नहीं, दिया? कुछ भी नहीं बोला। ऐसे तलाकने के मामले में कोई बात ही नहीं हो हमारी। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोले। शादी में लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। नहीं, आप वो बता रहे थे कि भाई इस तरह की कोई बातें थी कि अच्छा गलत हरकत की थी उसने यहाँ पे कुछ? हाँ, वो कुछ फोटो का मामला था। वो उसने मतलब मेरे जीजा जी के साथ में फ़ोटो खिंचवाया। मैंने मना किया था, तो उसके बावजूद भी उसने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया। उसके ऊपर मैंने उसको धमकाया था, बस ये बात हुई थी हमारी। हाँ। अच्छा, उसके बाद में वो नहीं मानी? हाँ, वो नहीं मानी। उसने अपने वहाँ पे जहाँ उसके मामा के घर पे नंबर लिया था उनका, जीजा का? हाँ, जीजा का। तो आपको पता लग गया? फिर वहाँ भी पता चल गया। वहाँ पे मैंने उनको वहाँ पे ऐसे ही धमका के आया हूँ, और उसकी मौसी को बोल के आया था। बस ये बात हुई थी। और तो आपको लगता है कि उसका कैरेक्टर थोड़ा खराब है? हाँ, ये तो लगता है भाई जायज़ है। मतलब यहाँ पे वो उसको मतलब शादी में आई है, तो यहीं पे वो जो फोटो खिंचा रही, करेक्टर तो उसका खराब ही, और इतना बड़ा कांड हो गया, अब तो करेक्टर पूरा ही खराब है। अच्छा, शादी से पहले भी आपने उनसे बात की कई महीने, जब इंगेजमेंट आपकी हुई थी 4-5 महीने आपने बात की, तो तब लगा था आपको कि उसका कैरेक्टर कैसा है? नहीं, ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं आई थी करेक्टर के, मतलब ऐसा नहीं लगा। ऐसा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो आपने खुद ने उनको फ़ोन दिया था? हाँ, मैंने खुद ही ने फ़ोन दिया था। आप शादी से पहले मिले थे उनसे? नहीं, कोई नहीं मिला। मैं कौन लेकर आया फ़ोन? फ़ोन उसके भैया नहू में मिले थे, उसको दिया था। उसके भाई को फ़ोन दिया था आपने? हाँ, आदिल को? तो उसके बाद नहीं, उस छोटा भाई था उसका। मैं एग्ज़ाम था 10th क्लास का, वो दीवान आया था हिंदू हाई स्कूल में। शादी से पहले? शादी से पहले। अच्छा बताइए, शादी के बाद में फ़ोन क्यों छोड़ के गई, क्या लगता है आपको?
अब ये नहीं कह सकता, उसके भाई ने मना किया था मुझे फ़ोन मत देना, और उसकी मौसी ने फ़ोन मत देना कि फैमिली मतलब है इसकी मम्मी, फ़ोन उससे बात कर लेना, इतना बोला था मुझे। अच्छा, आप बता रहे थे कि भाई मैंने देखा है उसके शरीर पे नक्कस बंधे हुए थे। हाँ, किस चीज़ के नक्कस? दोनों हाथों में नक्कस बंध रहे थे, गले में भी था। तो आपने पूछा नहीं किस चीज़ के नक्कस हैं? पूछा था मैंने, वो बोली बस ऐसे ही दर्द वर्द होता है, मतलब कुछ अजीब सा दिखता है, डर वर लगता है, ये मैंने शक हुआ होगा? आपको इस बात? नहीं, ऐसा कोई शक नहीं हुआ मुझे। नहीं, वो ये भी आरोप लगा रही है खुद लड़की और उसका भाई कि जुनैद मेरे लायक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे मतलब उसको सब अच्छे से भेजा है, मतलब लायक क्या बात पे बोल रहे लायक नहीं है, सब एक ठीक है सब। ऐसा नहीं कि आज कोई कमी हो या फिर किसी नहीं, कोई कमी नहीं है भाई साहब, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, हाँ पर्सनल लाइफ आपकी पूरी ठीक है? हाँ एकदम। अच्छा, बताइए कि आप उसे रखने के लिए तैयार थे? वो बोलते कि यानी कि रखने के लिए तैयार हाँ, नहीं इस था? कांड से पहले मैं रखने के लिए तैयार था, खूब सबसे बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है 10-5 आदमियों की जो उनके बीच में है, मतलब उसके मौसा जी जैसे उसके गांव में से है 1-2, और उसके मामान के गांव से है, और जो अकबरपुर से है मतलब 1-2 आदमी, 10-5 आदमी उसके मौसे की भी है, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सबसे बोला है मैं लाने। शादी के बाद में अच्छा आ क्यों नहीं रही थी? क्या अच्छा क्या वजह थी? क्यों नहीं आ रही थी वो? ये वजह तो नहीं पता, बट उनके वहाँ उसकी मम्मी ने बात कभी कराई नहीं मेरी 11 मम्मी महीने के क्या बाद। बोलती? आपने बोला था ना कि इसको भेज नहीं, दो उसको। वो यही बोलती थी मैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद भेजूंगी। फिर उसके बाद मैं मतलब जनवरी से बोलने लग गई कि भाई मेरी लड़की को एक अलग कर दो। तो आपने पूछा नहीं बहन कि क्यों अलग करूं? हाँ वही, मतलब वही तो पूछ, मतलब वो लड़की नहीं आना चाहती ऐसा कुछ बोल रही थी। तो आपने बोला कि लड़की से बात करा दो? हाँ, बात करने के लिए मना करती थी, वो है नहीं यहाँ पे, कभी कुछ सोरी या जो भी बहाना बना देते थे। तो आपने बोला नहीं कि अगर अलग ही करवानी थी फिर शादी क्यों करवाई? नहीं, सब बोला है, लेकिन उसकी मम्मी है वो मतलब ऐसे ही अच्छा व्यवहार से बात नहीं करती थी, गुस्से में बहुत गाली गलौज भी करती थी? हाँ, मतलब कमसल बोलती थी, बदतमीज से बात करती थी? बदतमीजी अच्छा, से। कितने दिन बात हुई थी आपकी शादी के बाद संजीदा से? 7वें महीने में शादी हुई थी, 11 महीने तक खूब बात हुई थी हमारी। अच्छा, 11-12 महीने तक, जनवरी से बंद हो गई। जनवरी बिल्कुल बंद हो गई। तो आप लोगों ने मम्मी पापा को बताया होगा कि बात करने से मना कर रहे हैं, भेजने से नहीं, मना फैमिली को पता था सबको, भाई फैमिली ने भी बात करते थे सब। तो उनके परिवार में आप लोगों ने सब जगह बात करने की हाँ, कोशिश करी? सब जगह भेज पे दे किस तरीके से? हाँ, सब जगह पे बात की है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं बनी? कोई बात नहीं बनी। अच्छा, लड़की को आपने पसंद किया था, आपकी पसंद से आपने शादी की थी, फिर ऐसी क्या चीज़ें आ गई कि शादी के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई? ये तो उसके यहाँ से खूब अच्छे से करके आया था, वहाँ पे कुछ दिन बात भी हुई थी खूब अच्छे से, पता नहीं बीच में क्या हो गया, उसके मतलब फ़ोन आने बंद हो गए, और मतलब बात ही नहीं कराती थी। उसकी मम्मी का इसमें कुछ मुझे राज, उसकी मम्मी की क्या राज चाल लगता है? अब ये नहीं पता, मतलब मुझे क्या राज है क्या नहीं, लेकिन उसकी मम्मी ने भी किया है, जो कुछ किया है उसकी मम्मी ने किया है। मम्मी ने किया है? अच्छा, आपको ये कब पता चला कि उसने कोर्ट मैरिज कर लिया है? अभी 2 अगस्त को। 2 अगस्त को? कैसे जानकारी मिली आपको? ये वीडियो वायरल हुई थी, मेरे पास भी किसी ने सेंड की थी कि तुम्हारी वहाँ पे शादी हो रखी है, वहाँ से ऐसी वीडियो वायरल हुई है, तो मैंने देखा कि हाँ ये तो वही है। अच्छा, उस टाइम कैसा लगा था? उस समय आप कहाँ पे थे? मैं घर पे नहीं था, शायद था मैं कहीं और अपनी रिश्तेदारी में था। अच्छा, कैसा महसूस हुआ उस वक्त जब आपने ये खबर सुनी? बुरा लगा था कितना बुरा लगा? भाई, बुरा लगा था, मेरी वाइफ थी भाई, ऐसे कैसे कर ली शादी। यकीन हो गया था आपको? हाँ, यकीन इसलिए हो गया ना, वीडियो वायरल हो गई, उसका जो कोर्ट मैरिज का वो था मेरे पास आ गया व्हाट्सएप पे, उसके मतलब रिलेटिव थे, उसके मौसी का लड़का, उसने भेजा है मुझे। अच्छा, 8 दिन आपके साथ रही, आपने सोचा कि ऐसा कर सकती है मेरी बीवी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो कोई शक आप अपनी बीवी पर आपको? भाई शक तो अब इतना बड़ा शक है इसमें, पहले कोई शक नहीं था। अच्छा, ये बताइए, मार पीट वो बोलते कि इतनी मारी, बहुत अधमरी कर दी, उसके बाद तलाक देकर गए यहाँ से, तो आपने तलाक दे दिया उनको? नहीं, कोई तलाक नहीं दिया भाई साहब, तलाक दिया ही नहीं है? नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं सरासर, तलाक नहीं दिया फ़ोन पे, कैसे भी नहीं दिया, तलाक नहीं दिया मैंने। तो आपने उसका मार पिटाई ज़्यादा कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आपको बता दिया हमारा झगड़ा क्यों हुआ था, इस बात पे हुआ था, वो फ़ोटो की वजह से। नॉर्मली मैंने उसको धमकाया था, और कोई बात नहीं। अच्छा, उसने गलत किया, उसके लिए आपने रोका? हाँ, बस ये बात थी खाली? ये बात थी नॉर्मली। अच्छा, उस बुजुर्ग से भी हमारी बात हुई, उस लड़की से भी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जुनैद ने अत्याचार किया, प्राइवेट पार्ट पे वार किया, उसके बाद उन्होंने 3 महीने उनका इलाज कराया वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो सब सरासर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जब वो इतना बड़ा कांड कर रहे हैं तो मतलब उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया बचने के लिए। नहीं, मैंने नहीं उसे तलाका, नहीं ऐसी कोई मतलब हमारी जो बता रहे हैं भाई,
जो भी कह रहे हैं ये सब झूठ है। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं या फिर इसकी जांच होनी चाहिए? देखो उन्होंने आप साथ दगाबाजी की है, विश्वासघात किया है, भाई तो इसकी सजा इस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मेरी वाइफ थी, ऐसे कैसे शादी कर ली उसने? जब यहाँ से मेरा उसका तलाकनामा नहीं हुआ तो ऐसे कैसे क्यों शादी कर ली उसने? तो आप लोग इसकी इसका जांच चाहते हैं? मुझे वो इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी है, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ यही मिलना चाहिए कि भाई ये क्यों शादी कर ली इतने बुजुर्ग, क्या वजह थी, क्या नहीं है। आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। जिंदगी अब मेरे मतलब यहाँ पे अपने मेवात में सब बोलते हैं भाई दूज हो गया, लड़के बहुत ही कम मिलनी हो जाती है, नहीं मिल पाती है। अच्छा, कोर्ट का सहारा लिया आपने? नहीं, कोर्ट का तो कोई सहारा नहीं लिया जी, मैंने वैसे अभी यहाँ आप लोग पे एक कानूनी एफआईआर कार्रवाई करना चाहते हैं? आप लोगों ने एफआईआर की है इस बात को लेकर के? कर रखी है मैंने एफआईआर। नहीं, अगर जैसे बीबीपुर गांव के लोग लगातार पंचायत कर रहे हैं कि हमारी लड़की को वापसी किया जाए, उसके बाद अगर वो ले आते हैं तो उसको रखने के लिए तैयार हो जाए? जैसे भी फैमिली में मतलब मेरे दादाजी हैं, वो जैसा बोलेंगे हम ऐसा करेंगे। पंचायत बिरादरी में कोई चीज़ उसकी बात रखेंगे आप? हाँ, बिरादरी में बात रखेंगे, जैसे बिरादरी बोलेगी हम ऐसा अच्छा करेंगे। बताइए, बीबीपुर गांव के लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो आप उनका साथ देंगे अगर उनको जरूरत पड़ती है आपको? क्यों तो नहीं, आपकी? साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, पूरी तरीके से साथ हैं आप बीबीपुर गांव के? हाँ जी। अच्छा, ये अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं आप? मतलब कि मीडिया के सामने तो आप आ गए, लेकिन आपने मना किया है कि मेरा चेहरा मीडिया के सामने नहीं जाना चाहिए। भाई हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट है, गांव में भी है, सब जगह पे है। मतलब हमारे रिलेशन में मतलब मैं कैमरे के सामने इसलिए नहीं आना चाहता, और कोई वजह नहीं है जी।